जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जिसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति श्राप से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा कुबेर परम शिव भक्त था। वह पूरी विधि विधान से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था, जिसका नाम था हेममाली। वह राजा की शिव की पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेममाली मानसरोवर से फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर अपने पत्नी से मिलने के लिए चला गया। घर जाकर हेममाली ने फूलों को एक तरफ रख दिया और अपने पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु कामातुर होने के कारण वह अपने पत्नी के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। वह भूल चुका था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। उधर राजा सुबह से ही हेममाली की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय तो बीतता ही जा रहा है, परंतु आज हेममाली पता नहीं फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना तो सही समय पर आ जाता था। न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा के वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा। राजा ने मन ही मन विचार किया कि सेवकों को भेजकर पता कराना होगा। तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेममाली आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेममाली को तलाशने के लिए गए, लेकिन हेममाली वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सब जगह उसे ढूंढकर वे उसके घर गए तो उसके घर जाकर देखा तो वह अपने पत्नी के साथ था। सभी सैनिक सीधे राजा के पास आए और कहने लगे कि हे महाराज, आज हेममाली तो अपने पत्नी के साथ रमन कर रहा है,
यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वे सोचने लगे कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिव जी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सैनिक हेममाली को बुलाने के लिए उसके घर गए तो वह बुरी तरह से डर गया और डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा उसे देखते ही बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में राजा कुबेर के होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने गुस्से में कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अर्थात हेममाली अनेक भयंकर कष्ट भोगने लगा, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वे ऋषि अत्यंत तपस्वी थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ब्रह्मा जी हो, और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया। उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषिवर, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ हो गया और तू भयानक कष्ट को भोग रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से ताजा फूल लेकर शिव जी की पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानस सरोवर से सीधे फूल लेकर अपने घर को चला गया और वहां अपने पत्नी के साथ समय बिताने लगा। मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा और न जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए राजा ने कहा कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा इस पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत ही जल्द श्राप मुक्त हो जाता है। महर्षि के यह वचन सुनकर हेममाली बहुत ही खुश हो गया और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत
विधि विधान पूर्वक करने लगा। इस योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपने पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को गया। यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर के महंत, जो प्रभु के बहुत ही प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण तीर्थ में दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें और भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वे रुके हैं वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अर्थात अपने भवन से श्री हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपज गया। उसने स्वयं को भागी जानकर संतों को ज्ञात न हो यह जानकर और अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लिया। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद और संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वेश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत की और महंत जी को प्रणाम किया। उसने बताया कि यह स्थान मेरा ही है और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही रमणीय स्थान है। हमारे ठाकुर जी को भी यह स्थान संकीर्तन में बड़ा पसंद आया। अब वेश्या ने वह स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वे बिना जाने किसी भी अनजान व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते हैं और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा कि हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते कि आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है। वेश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी। वह बोली, मैं एक वेश्या हूँ और समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह किया। महंत जी को भी उसके इस अनुग्रह पर दया आई, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया और मार्ग नहीं दिखाया तो संत धर्म की हानि होगी। महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वेश्या के सामने शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम तो यह धन स्वीकार नहीं कर सकते
यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो। इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर ले तो समझ लेना उन्होंने तुझे माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वेश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा सिरोधार्य कर उसने तुरंत संपूर्ण संपत्ति बेचकर ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर में महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही सब जगह यह बात समस्त ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वेश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी और उस वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी के सर्वविदित प्रेम भक्त भी थे, इसीलिए किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। जैसे ही वह वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वेश्या वहीं रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और मन ही मन वह सोचने लगी कि संत जी की कृपा हुई, ठाकुर जी का आग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक न रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी जी भी महंत जी को कोसने लगे। महंत जी ने वेश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश कर श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धारण कराते, लेकिन ठाकुर जी धारण ही नहीं कर रहे थे। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाता था। अब महंत जी भी निराश हो गए और सोचने लगे, हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। वो अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर ही लिया है तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से ही धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वह रजस्वला है, इसीलिए वह मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की यह आज्ञा सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वेश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी। कितनी अद्भुत दशा हुई होगी, जरा सोचिए। ठाकुर जी भक्त की इस दशा का तो आनंद ही ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है।
भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद का मानो अभिषेक हो गया। वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वेश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु के पास जब किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। तो बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का सदा कल्याण हो। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।